क्या वाकई आज सिर्फ मेला सजेगा, लुडियां डलेंगी, घरों को जाएंगे, या कुछ होगा? वो फिल्मी डायलॉग नहीं होता कि वो घड़ी जिसके पीछे कई हफ्तों से, दिनों से लड़ाई मार कुटाई चल रही, लगता है कि वो आन चुकी है, आन पहुंची है। तो लग रहा है वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल तो जारी है। और लग ये रहा है कि पहली बात कि नंबर्स अगर जो परवेज़ इलाही साहब के पास हैं, तो अगर वो एतमाद का वोट नहीं भी ले पाते, यानी 186 अगर नहीं भी हैं, तो भी वो ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर फ़िलहाल तो उनका ये क्लेम है कि 177 फवाद चौधरी साहब की ट्वीट भी आ चुकी है, वो कह रहे हैं 177 हमारे हैं, 10 उनके मिला के 187 हैं। फिर मगर ये इस तरह की खबरें बताई जा रही हैं कि वो 2 लोग या 1 लोग, कोई बावलपुर से चल पड़ा है, कोई फलानी जगह से चल पड़ा है। तो मुझे उससे कई दफ़ा ये ऐसे मौक़ों पे कोई बावलपुर नहीं जाता, वो नून लीग वाले तो होटल में ही बंद कर देते हैं, तो या शहर का उसका रखा जाता है, या ये जिम्मेदारी का एक नज़र आ रहा था कि आज ही तो कल ये होना है। तो देखें, फ़र्ज़ करें वो तो वो 86 ले लेते हैं, 186, फिर तो वही मामला ख़त्म होता है। अगर वो नहीं भी ले पाते तो भी इस बात का कभी इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही ही रहेंगे उसके बाद, क्योंकि अगर 186 नहीं है तो वो ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और वो एज कई मुकाम चीफ मिनिस्टर जो है फौरी तौर पे दोबारा इलेक्शन होगा चीफ मिनिस्टर का, और उसके अंदर दोबारा 186 अगर कोई नहीं ले पाएगा तो फिर एग्जिस्टिंग हाउस, लेट से किसी के पास 182 है, इनके पास नून लीग के पास 179 है, तो 182 वाला भी जीत जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही ही चीफ मिनिस्टर हर सूरत में रहेंगे, कि जो नून लीग का अपने क्लेम्स हैं जो बताए जा रहे हैं, तारड़ तो नाम ले लेके बता रहे हैं, और राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, कुछ लोग बाहर चले गए हमने FI से, वो भी 5 से ज़्यादा का नहीं बता रहे, 5-6 से काम नहीं बनता, क्योंकि उनको कम अज़ कम 10-12 लोग चाहिए हैं कि अगर उन्होंने परवेज़ इलाही को हटाना है। एक तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज अगर ये प्रोड्यूसर साहब दिखा सके, उससे भी पता चल रहा है कि भाई ये विक्ट्री के निशान बना रहे हैं। असद उमर वगैरह अपनी जो यहाँ से वफाकी क़यादत जो वहाँ गई हुई है, वो यूँ विक्ट्री के निशान है। ये सनाउल्लाह साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये तो खैर हाई कोर्ट के बाहर किया है, अंदर वो बैठे हुए जो परवेज़ इलाही साहब की बॉडी लैंग्वेज कुछ ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंट नहीं वो नज़र आ रहे, जो हमारी फुटेजेस पंजाब असेंबली के फ्लोर से आ रही हैं। नहीं, वो इस वक्त जाहिर है, इस वक्त ये एक परेशानी होती है, इस वक्त सारे ही लोग बैठे गिनतियाँ कर रहे होते हैं, कोई दिमाग में कर रहा होता है, कोई एक्चुअली कर रहा होता है, तो जब तक वो ये हो नहीं जाता तो एक जिम्मेदारी तो होती है। बहुत कुछ स्टेक पे है, मालिक साहब हमारे साथ आ गए हैं। मालिक साहब ये बताएं कि अभी जो ये कह रहे थे कि दोनों पार्टी जो हैं पूरे इत्मीद हैं, मगर अगर नून लीग पूरे इत्मीद होती तो वो जिस तरह उन्होंने कोरम के लिए पहले निशानदेही की, फिर उन्होंने इजलास जो है बर्खास्त करने की, मनसूख करने की दरख्वास्त दी, अगर नंबर्स पूरे होते, उनको लगता है कि वो जीत जाएंगे, तो ये क्यों करते? नहीं, आई एग्री विद यू, नंबर्स की है, लेकिन मुझे याद है हमें जब हम जवान थे थोड़े से, तो हम लोग रिपोर्टिंग करते थे जाके ऐसे ही, तो हम लोग तो खुद गिनते थे कि कितने MNA आए हैं, कितने क्या नहीं हुए। मुझे काउंटिंग में बावसूख ज़राए की समझ नहीं आती, क्या ज़रूरत है, यू कैन काउंट, जब आप काउंट करते हैं तो एक रफ आइडिया तो हो जाता है, बिकॉज लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये नंबर्स थे, तो अब जिस तरह खुर्रम लगारी का भी मैसेज चल रहा था, वीडियो भी चल रहा था, उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं कर रहा, तो 4 लोग वो हैं, 7-8 लोगों का ये लोग क्लेम कर रहे हैं बड़े वसूख से कि वो लोग नहीं आएंगे, वो नहीं है। सो 12-13 का फ़र्क नज़र आ रहा है, अगर वो 8-9 वाली बात भी सही हो। सो आई थिंक दोनों साइड्स बड़ी केजी हैं इस वक्त, और ये जो जब आप सेशन इतना लेट चलाते हैं, यहाँ से आपको लगता है कि वो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल हायर है PTI का, वरना इतना रात गए तक सेशन चलाने की वजह से कोई लॉजिक समझ नहीं आती। मैं जब अपना शो कर रहा था तो उस वक्त यही बता रहे थे, शम्स ही बता रहे थे कि इन लोगों को उन्होंने बताया कि जी वो हमारे यासिर आ रहे हैं, तो वो अगर आएंगे, हमारे 185 हो गए में, वो अगर आएंगे तो 186 हो जाते हैं, एंड वो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे। तो ये तो खैर शेख रशीद साहब भी थे प्रोग्राम में,
उन्होंने भी कहा कि जी आज रात को एक्सपेक्टेड है कि वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस लेवल तो इस वक्त पीटीआई और पीएमएलक्यू अलायंस का बड़ा हाई है, लेकिन इतना लंबा क्यों चल रहा है? अगर आपके पास नंबर्स हैं तो फिर अब तक हो जाने चाहिए थे। अब 10 बज गए हैं, ये दोपहर का सेशन चल रहा है। पहले जो मगरिब की नमाज थी शायद, वो आई थिंक शम्सी बता रहे थे मेरे प्रोग्राम में कि आधे घंटे की ब्रेक थी जो कोई 2-2.25 घंटे चली। ऑब्वियसली कोई रनिंग अराउंड हो रही होगी नंबर्स की। सो इट्स अ टफ कॉल, बिकॉज आज जो कोर्ट में अगर आप जजेस की बातें सुने तो वहाँ से तो ये नज़र आ रहा था कि कोर्ट अल्टीमेटली रूल करेगी कि आपको वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लेना है। एंड आई थिंक ये चाह रहे हैं कि अगर आज फेट कंप्ली हो जाए तो सुबह जाके ये असेंबली तोड़ सके। बिकॉज अगर कल का इंतज़ार करते हैं, बिकॉज आपको कोर्ट का भी इंजंक्शन ऑर्डर है इस वक्त कि अगर आप वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस ले भी लें तो आज ये नहीं कर सकते, बिकॉज कोर्ट की कल हेयरिंग तक उन्होंने इंजंक्शन किया हुआ है कि ना ये असेंबली तोड़ सकते हैं, ना गवर्नर साहब की और एक्शन ले सकते हैं। सो आई थिंक अब तो कुछ घंटों की बात है, गेम खुल जाएगी। असल चीज़ तो ये है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस हो जाता है और कल ये असेंबली तोड़ देते हैं फिर क्या होएगा? असल तो बाद में शुरू होगा, खासा और पे जो खासा मैं उस तरफ भी आपका ये बात करते हैं मालिक। एक तो मजे का खेज बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जी एक आदमी है वो बावलपुर से एमपीए चल पड़ा है। ऐसे मौक़ों पे बावलपुर में जाके कौन बैठता है? पहली बात। मगर दूसरी तरफ ये भी है कि नून लीग के एक तो जो कैंडिडेट हैं वो हमजा शहबाज शरीफ भी नहीं है और उनके बड़े लेम एक्सक्यूज़ हैं कि जी तबीयत ख़राब थी और ये था वो था। आपका कैंडिडेट कम अज़ कम वहाँ पे होता है और आपका जो चीफ मिनिस्टर पहले साबिक राब है और जिसको आप बनाना चाहते हैं, जब वो नहीं होता तो उससे भी एक सवाल उठ जाते हैं कि नून लीग के ये वाले। दूसरा जो आप कह रहे थे कि जो उनके क्लेम्स हैं कि 7-8 लोग मिसिंग हैं, 7-8 लोग मिसिंग है, अगर वो मिसिंग भी हो जाएं तो रन ऑफ के अंदर जो है एग्जिस्टिंग हाउस में से इनको 11-12 चाहिए हैं लोग कम अज़ कम जो है, तो अभी चीफ मिनिस्टर जो है वो परवेज इलाही ही नज़र आते हैं। नहीं, रन ऑफ में ये होगा मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर उस तक वोटिंग जब होती है, जाहिर है वो स्पीकर है उसी वक्त वोटिंग कॉल कराएगा जब उनके बंदे पूरे होंगे, वरना उसमें नंबर कोई भी नहीं है। उसमें टेक्निकली अगर उस वक्त हाउस के अंदर वोट कॉल हो जाए रन ऑफ के अंदर और 150 बंदा बैठा हुआ है तो 80 वाला भी जीत जाएगा। इट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, नॉट अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। सिंपल मेजॉरिटी तो आपकी 186 वाली है। अगर वो शर्त कोई कैंडिडेट पूरी नहीं करता तो फिर आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग है, और वो इनका ख्याल है कि हम उसके अंदर हमारी गेम बन सकती है। बिकॉज वहाँ पे अगर कोई अब्सटेन कर रहा है तो बड़ा वो क्रिटिकल एब्सटेंशंस होंगी, बिकॉज उसमें आपको कोई नंबर मीट नहीं करना। आपने सिंपली जो लोग हाजिर हैं हाउस में उनकी मेजॉरिटी लेनी है आपने, तो उसमें कोई मैजिक फिगर नहीं है। दैट इज व्हाई दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। वो बिल्कुल इस बात में तो आप सही कह रहे हैं, मगर वो ये इस बात का अंदाज़ा कि कितने लोग हैं जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे तो उसी वक्त पता चल जाएगा कितने लोग हैं जो उसके लिए वोट देंगे। बड़ा कम इम्कान है कि वो फिर बाद में अब्सटेन करेंगे या बाद में वोट नहीं देंगे या घर चले जाएंगे। इस बात का काफ़ी कम इम्कान है। हमें बताया जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब अब जो है हाउस में आ गए हैं, तो ये शायद मामला शुरू हो जाए।